So next swellings, I'm putting in endocrine, even though इसमें non-endocrine भी reasons हैं. So first of all, we're gonna see कि हमने history and examination पे क्या पूछना है, क्या करना है, क्या findings होंगी. तो we ask about the onset, because if it's sudden, that would signal कि it's an infection or a possible bleeding that has led to this lump appearing. However, अगर ये gradual है, अगर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, तो that would signal कि maybe this is perhaps a tumor. Duration is long standing suggests कि it's benign, क्योंकि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग और कुछ भी नहीं हो रहा तो हो सकता है कि बेनाइन कंडीशन हो. शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो इट कैन सिग्नल कि दिस इज एन इन्फेक्शन के एकदम से आया है, और इट्स अ malignancy, ठीक है. Because this would then warrant बाकी systemic symptoms भी, ठीक है, because ये malignant है, ये बाकी जगहों पर भी spread हो जाएगा. पेन अगर पेनफुल है तो इन्फेक्शन हम सोचेंगे, पेनलेस इज malignancy और लिम्फोमा, ठीक है. सो पेनफुल एक ही कंडीशन में होता है कि इन्फेक्शन है, क्योंकि वो टेंडरनेस होती है. अगर तो ऐसा नहीं है तो वी थिंक अबाउट लिम्फोमास और वी थिंक अबाउट malignancy. एसोसिएटेड सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? डिस्फेजिया, होर्सनेस, डिस्निया. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि इट्स डीप, ठीक है. एंड इफ इट्स डीप दैट मीन्स कि इट कैन आइदर बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थायराइड या नेक के किसी स्ट्रक्चर में से. सो दिस गिव्स अस अ क्लू. सिस्टेमिक में अगर फीवर है तो इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इसमें 20 सिम्टम्स आते हैं, ठीक है. टीबी में भी 20 सिम्टम्स आते हैं, इन्फेक्शन में भी फीवर होता है, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स. थायराइड रिलेटेड में हमारे पास हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, पैल्पिटेशंस या मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो सकती हैं फीमेल्स में, वी ऑलरेडी नो दैट. अब हमारे पास मूवमेंट क्या है? विद स्वॉलोइंग और टंग प्रोट्रूजन. अगर विद स्वॉलोइंग है तो थायराइड स्वेलिंग है, अगर टंग प्रोट्रूजन है तो ग्लॉसल स्टैंड्स फॉर टंग, तो इट्स अ थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट. एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि लोकेशन मिडलाइन है वर्सेस लैटरल. इसमें हम आगे देख लेते हैं कि अगर मिडलाइन है तो कौन कौन सी हो सकती है, लैटरल में कौन कौन सी हो सकती है. मोबिलिटी में फिक्स्ड वर्सेस मोबाइल, क्योंकि अगर फिक्स्ड है तो दैट मीन्स कि मोस्ट लाइकली डीपर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, अगर मोबाइल है तो हो सकता है सुपरफिशियल है. सॉफ्ट अगर है तो सिस्टिक यूजली होता है, ठीक है. फर्म अगर है तो इट कुड बी अ ट्यूमर, ठीक है. रबरी से लिम्फोमा, रबरी इज द की वर्ड फॉर लिम्फोमास. फिर हार्ड इज कार्सिनोमा. टेंडरनेस यूजुअली सिग्नल्स इन्फेक्शन, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं. फ्लक्चुएशन या ट्रांसइल्यूमिनेशन इज सिस्टिक स्वेलिंग्स, जैसे हमने स्क्रोटल स्वेलिंग्स में बात की थी. पल्सेटिलिटी का मतलब है कि वैस्कुलर लीजन है, फॉर एग्जांपल कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में हो सकता है. रिलेशन टू डीपर स्ट्रक्चर, अगर फिक्सेशन है, डीप है, तो malignant है. अगर सुपरफिशियल है तो मोस्ट लाइकली एक benign structure and it won't invade other structures. Examine the oral cavity, thyroid, ears and nasopharynx, क्योंकि वो related structures हैं. अब हम DDs देखते हैं, ठीक है. एक हमारे पास क्या है? मिडलाइन की नेक स्वेलिंग्स, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, ठीक है. हमें पता है कि ये एक रेमिनेंट रह जाता है, और जब टंग प्रोट्रूजन होती है तो ये जब अगर मूव करता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है फॉर थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट. फिर हम देख लेते हैं थायराइड स्वेलिंग, ठीक है. थायराइड स्वेलिंग हमेशा जब आप कहते हैं पेशेंट को कि थूक निकले या पानी निकले, तो देयर इट विल मूव विद द swallowing. फिर डर्मोइड सिस्ट है. डर्मोइड सिस्ट इज दिस पिक्चर राइट हियर, ठीक है. डर्मोइड सिस्ट है इस बच्चे में. और डर्मोइड सिस्ट क्या होता है? इट्स अ मिड लाइन नॉन मोबाइल विद टंग, तो के टंग प्रोट्रूजन पे भी ये मूव नहीं करेगा, ठीक है. swallowing पे भी उसकी कोई फास्ट मूवमेंट नहीं है, so it can be a dermoid cyst. And submental lymph node is infection related, क्योंकि हमें पता है lymph nodes, ये जो submental lymph nodes हैं, अगर ये टेंडर हैं तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो. फिर लैटरल नेक स्वेलिंग्स के हम देख लेते हैं. एक तो ब्रांकियल सिस्ट है, ठीक है. ये बेसिकली एक रेमिनेंट रह जाता है, तो लैटरल एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड इट्स सिस्टिक, ठीक है. तो इट्स सिस्ट ना, तो इट्स सिस्टिक फ्लूइड होगी, ट्रांसलुमिनेशन होगा, ठीक है. अच्छा, पर लिम्फेडिनोपैथी है, इन्फ्लेमेशन और malignant इन्फ्लेमेटरी से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी हो कि इन्फेक्शन हो, या malignant lymph nodes हो कि lymphadenopathy could be due to um, some kind of lymph node का प्रॉब्लम. इसमें हम देख लेते हैं कि swelling of the lymph nodes में potential infection हो सकता है, inflammation हो सकता है. common cold, bronchitis, dental delay, conjunctivitis, ear infection. ये सिस्टम में क्या है कि कैंसर की वजह से lymphadenopathies हो सकती हैं, autoimmune disorders या chronic infection. और इसमें हमने कहा था बी लाइक सिम्टम्स आएंगे, आ सकते हैं. पैरोटिड स्वेलिंग में हम देख लेते हैं कि दिस इज द पैरोटिड स्वेलिंग. इट कैन बी लाइक बिलो द ईयर एट द एंगल ऑफ जॉ. सो हियर यू वुड सी, सॉरी, ये पैरोटिड स्वेलिंग है, ठीक है. सो यू कुड सी कि इट्स बिलो द ईयर एंगल ऑफ द मैंडिबल. कैरोटिड बॉडी ट्यूमर इज पल्सेटाइल एंड वर्टिकल मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड. कि swallowing पे ये आगे ऊपर नीचे इतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द कैरोटिड, और ये पल्सेटाइल होगा क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल ट्रांसमिट करेगी पल्स को. और ये क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि इफ यू कैन सी तो ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसकी जो वर्टिकल मूवमेंट है वो इम्पेयर्ड है, ठीक है.
for cystic hygroma, which is transilluminant and present at birth. So this is it. You can see कि ये बहुत बड़ा है. तो जब ये cystic hygroma है तो transilluminant और present at birth. ठीक है? Now let's look at cervical lymphadenopathy के causes के अगर lymph nodes enlarged हैं तो उसके क्या-क्या reasons हो सकती हैं. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिसमें सबसे कॉमन एंडेमिक एरियाज में टीबी है कि टीबी विल लीड टू सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी. ठीक है. और फिर उसके बाद बैक्टीरियल या वायरल फेरेंजाइटिस इट कुड जस्ट बी द कॉमन कोल्ड. इट कुड बी ड्यू टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट व्हिच इज जिसका होस्ट मोस्ट लाइकली कैट्स होता है और एचआईवी. ठीक है. एंड एचआईवी की वजह से भी हो सकता है. फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि न्यू प्लास्टिक कि में हमारे पास 2 चीज़ें हैं न्यूप्लास्टिक, ठीक है? सो इट कैन बी ड्यू टू ट्यूमर्स और इसमें भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं। लिम्फोमा जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमने अभी तक पढ़ा है कि रबरी अपीयरेंस है सॉरी फ़ील है इसकी फ़ील इज़ रबरी एंड इसमें 20 सिम्पटम्स आ रहे होंगे। और उसके अलावा सिस्टमिक सिम्पटम्स में 20 सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है? जो मेटास्टेसाइज़ कर सकता है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशंस हम देख लेते हैं कि हम इस पेशेंट में क्या-क्या करवाएँगे। तो हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे सीबीसी, ईएसआर जो हमें पता है क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस लाइक टीबी में रेज़्ड होगा या किसी मैलिग्नेंसी में हो सकता है और सीआरपी में हमारे पास बल्कि मैलिग्नेंसी में तो नहीं होगा, टीबी में होगा। सीआरपी वाज़ इज़ एन एक्यूट फॉर एग्जांपल फेरेंजाइटिस में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम देख लेंगे। मैनटॉक्स टेस्ट फॉर टीबी एंड एचआईवी स्क्रीनिंग देख लेते हैं क्योंकि हमने कहा था कि एचआईवी भी यहाँ पे इन्फेक्शियस कॉजेज़ में इंक्लूड हो सकता है। तो इन्फेक्शियस कॉजेज़ में हमने 4 पढ़ी थी। हमने कहा था टीबी हो सकता है, हमने कहा था फेरेंजाइटिस हो सकता है, हमने कहा था टॉक्सोप्लाज़्मोसिस की वजह से हो सकता है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पर एचआईवी की वजह से भी हो सकता है। एफएनएसी रिमेंबर्स द फर्स्ट लाइन फॉर इवैल्यूएटिंग नेक लम्प्स क्योंकि हम फाइन नीडल से एस्पिरेट कर लेते हैं, साइटोलॉजी के लिए भेज देते हैं, वो हमें बता देते हैं कि किस किस्म के सेल्स हैं। ठीक है? और फिर अल्ट्रासाउंड नेक हम क्यों करते हैं कि हम देखते हैं कि ये सिस्टिक लीजन है क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नज़र आएगा कि ये फ्लूइड फिल्ड है, ये सॉलिड है और थायरॉइड इवैल्यूएशन सीटी एमआरआई नेक विल शो यू द एक्सटेंट ऑफ डीप लीजन्स. ठीक है? पर थायराइड स्कैन हॉट फंक्शनिंग बिनाइन यूजुअली होता है क्योंकि ये सो दिस इज यूजुअली बिनाइन. कोल्ड जो नोड्यूल होता है दैट इज नॉन फंक्शनिंग एंड दैट इज हाई रिस्क ऑफ malignancy क्योंकि वो बैठे 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 हो सकता है कि वो malignant कंडीशन बन जाए. Serum 3 T3 T4 TSH is for thyroid function. So just to remember जो important चीजें हैं कि एक हमने ब्लड टेस्ट जनरली लैब्स कर लिए ठीक है वो तो हमने कर लिया लेकिन हमने मैनटॉक्स टेस्ट किया है टीबी के लिए ठीक है और एचआईवी स्क्रीनिंग भी हमने कर ली. एफएनएसी हमेशा नेक लैम्प्स में फर्स्ट लाइन है लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें फ्लूइड फिल्ड है, सॉलिड है, ठीक है. सीटी एमआरआई हम डीप क्योंकि सीटी पूरे नेक का जब हम देखेंगे तो हमें डीप स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा. थायराइड स्कैन पे हमें पता चलेगा कि हॉट है या कोल्ड तो नहीं है. अगर हॉट है तो मोस्ट लाइकली बिनाइन है, कोल्ड में मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट है और सीरम में हम देखेंगे कि हमारे पास थायराइड फंक्शन खुद कैसा है. अब थायराइड की अपनी स्वेलिंग्स जो कि इसका एंडोक्राइन पार्ट है, वो हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन में हमारे पास डिफ्यूज गोइटर, मल्टी नोड्यूलर, सॉलिट्यूड नोड्यूल और थायराइड कार्सिनोमा.